1857 की क्रांति का दौर था। पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी लहर दौड़ रही थी। उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, अंग्रेजों के सामने डटकर खड़ी थीं। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बहादुर थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में वे किसी पुरुष से कम नहीं थीं। जब उनके पति राजा गंगाधर राव का निधन हुआ, तो अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने झांसी को मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहते हुए लड़ाई का ऐलान कर दिया। रानी ने तेजी से एक सेना तैयार की। तात्या टोपे जैसे वीर सेनापति उनके साथ थे। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया, लेकिन रानी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ महीनों तक मोर्चा संभाला। उन्होंने किले के भीतर से तोपें चलवाईं और खुद तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरी। उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर सैकड़ों महिलाएं भी युद्ध में शामिल हुईं। लेकिन झांसी की फौज कमजोर पड़ने लगी, किले की दीवारें टूटने लगीं। रानी ने फैसला किया कि वो पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुईं और अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई बाहर निकल गईं। यह दृश्य आज भी इतिहास में अमर है। बाहर निकलने के बाद रानी ने ग्वालियर की ओर रुख किया। वहां उन्होंने दोबारा सेना इकट्ठा की और सिंधिया राजघराने की मदद से अंग्रेजों पर हमला किया। कुछ समय के लिए ग्वालियर उनके नियंत्रण में आ गया, लेकिन अंग्रेजों की सेना और बड़ी ताकत लेकर लौटी। 18 जून 1858 का दिन रानी के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। वह घायल हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी अंतिम सांस तक तलवार चलाती रहीं। अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुईं। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। अंग्रेज अफसर ह्यूरोज ने भी कहा था, शी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स। उनकी वीरता, त्याग और देशभक्ति की मिसाल आज भी प्रेरणा देती है। वो केवल एक रानी नहीं थी, वो भारत माता की सच्ची बेटी थी, जिनके साहस और बलिदान को सदियों तक याद किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए।